अकबर बादशाह और बीरबल में अक्सर मजाक होता रहता था। उस दिन वे दोनों एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे। बादशाह ने कहा, बीरबल तुम्हारी स्त्री अत्यंत सुंदर है। बीरबल ने कहा, हाँ सरकार, पहले मैं भी ऐसा ही समझता था, पर जब से बेगम साहिबा को देखा है, मैं अपनी स्त्री को ही भूल बैठा हूँ। बादशाह एकाएक झेप गए और उस दिन के बाद से फिर उन्होंने ऐसा मजाक नहीं किया। एक बार अकबर बीरबल से बोला, वादा करो बीरबल कि तेरी शादी होगी तो तेरी बीबी को पहले किस मैं करूंगा। बीरबल, बिल्कुल हुजूर, पर मेरी भी एक शर्त है। अकबर, बोलो क्या शर्त है। बीरबल, मैं शादी आपकी बहन से ही करूंगा। एक बादशाह था। एक दिन एक मुखबिर ने बादशाह को बताया कि सरकार, बिल्कुल आपकी शक्ल का एक धोबी आपके नगर में रहता है। बादशाह ने आदेश दिया कि उसे दरबार में पेश किया जाए। धोबी दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह धोबी को देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या पहले कभी तुम्हारी माँ इस दरबार में काम करती थी। धोबी, नहीं सरकार, अब्बा हुजूर करते थे। दरबार में सन्नाटा। अकबर, बीरबल, हम अनारकली को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बीरबल, क्योंकि आप मुगल है, गूगल नहीं। एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौओं को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौए होंगे। बीरबल ने कुछ देर अंगुलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोले, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौए हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो। हुजूर, आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार के जवाब का अंदेशा था। उन्होंने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए हैं, और यदि ज्यादा हुए तो इसका मतलब ये है हुजूर कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे राज्य में आए हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अकबर एक बार फिर मुस्कुराकर रह गए। अकबर ने बीरबल से 3 नए सवाल पूछे और कहा, तीनों का जवाब एक होना चाहिए। पहला सवाल, दूध क्यों उफन जाता है। दूसरा सवाल, पानी क्यों बह जाता है। तीसरा सवाल, सब्जी क्यों जल जाती है। बीरबल ने जवाब दिया, व्हाट्सएप चालू होने की वजह से। एक बार बादशाह अकबर अपने 2 बेटों के साथ नदी के किनारे गए। साथ में बीरबल भी थे। दोनों बेटों ने अपने कपड़े उतारे और नदी में नहाने उतर गए। बीरबल को उन्होंने अपने कपड़ों की रखवाली करने के लिए कहा। बीरबल नदी किनारे बैठकर उन दोनों के आने का इंतजार करने लगे। कपड़े उन्होंने अपने कंधों पर रखे हुए थे। बीरबल को इस अवस्था में खड़े देख बादशाह अकबर के मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल को कहा, बीरबल, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे धोबी का गधा कपड़े लाद कर खड़ा हो। बीरबल ने झट से जवाब दिया, महाराज, धोबी के गधे के पास केवल एक गधे का ही बोझ होता है, किंतु मेरे पास तो 3-3 गधों का बोझ है। बीरबल के मुंह से जवाब सुनकर बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। अकबर, बीरबल, मुझे बताओ, अपने स्टाफ में सबसे ज्यादा काम करने वाले को कैसे पहचानोगे। बीरबल, महाराज, मैं सबको बुला लेता हूँ, फिर बताता हूँ। बीरबल सबको बुलाता है और एक का हाथ पकड़ के कहता है, महाराज, यही है वो। अकबर, तुमने कैसे पहचाना इसको। बीरबल, महाराज, मैंने इसका मोबाइल चेक किया है। अभी इसके मोबाइल की बैटरी 98% है। रोजे के दौरान एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं खाऊं पीऊं भी और मेरा रोजा भी ना टूटे। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप लोगों के लात घूंसे खाए और अपना गुस्सा पी लीजिए, आपका सब कुछ टूटेगा, किंतु रोजा नहीं। अकबर ये सोचते रह गए कि उन्होंने बीरबल से ये सवाल पूछा ही क्यों। एक बार संता को अकबर के सैनिकों ने पकड़ लिया और दरबार में लेके गए। अकबर, कौन हो तुम। संता, महाराज, मैं संता हूँ। अकबर, इतनी रात को हमारे महल में क्या कर रहे थे। संता, कुछ नहीं महाराज, घबराते हुए। अकबर, सैनिकों, इसे ले जाओ और बंदी बना दो। संता, महाराज, रहम करो, मुझे बंदी मत बनाओ, मुझे बंदा ही रहने दो। एक बार अकबर बीरबल कुछ जरूरी बात कर रहे थे, तभी बीरबल को छींक आ गई। अकबर ने कहा, बीरबल, बहुत बड़े बेहुदे इंसान हो,
बीरबल हुजूर, आपसे बड़ा कभी न हो सकूंगा।